हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम जो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गया था। आज जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन भी देखो कुछ नहीं है, ये थोड़ा आपकी लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है क्वेश्चन का है उस तरह से आपको करना है। वनली हमें वही आइडेंटिटीज लगाना है जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को समझना अच्छे से। ये बिल्कुल 9th लेवल की क्वेश्चन है आपकी। ठीक है, कि 9th में आप दोबारा जाओगे बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो हम लोग सोल्व इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ 4 का फर्स्ट में 8 पे पावर 2/3, 8 पे पावर 2/3। पहले हम 8 को थोड़ा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, तो आप एलसीएम निकालो, इसका फैक्टर होगा 2 पे पावर 3, 2 3 टाइम्स आएगा। तो इसे हम 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 3, और उस पर पावर ऑलरेडी था 2/3। और जब पावर पे पावर होता है स्टूडेंट्स तो क्या आ जाता है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3, फिर 3 से 3 कट गया, यानी कि क्या बच गया 2 पे पावर 2, और 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4। 2 पे पावर 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है हमारे पास 4 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या करना था। पहले हम देखो 8 को लिखे, 8 को हम लोग क्या लिखे 2 पे पावर 3, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, और उसमें पहले से पावर था 2/3, उसमें पहले से पावर क्या था 2/3। ठीक है, तो जब पावर पे पावर हो गया, यानी कि 2 पे पावर 3 था, फिर उस पर भी पावर 2/3 थी, पावर से पावर कट जाएगा, तो 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होगी 4, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट जो था 27 पे पावर -2/3, 27 पे पावर -2/3। तो देखो क्या था, पहले हम 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग बताओ, बोलोगे सर 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, और उस पर पावर पहले से था -2/3। तो जब 3 पे पावर 3 हो गया, देखो 3 पे पावर 3 और उस पर पावर -2/3 था, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम लोग देख रहे थे पावर पे पावर होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई, अभी वो माइनस जो है हम लोग बाद में सोल्व करेंगे। तो 3 × -2/3, 3 से 3 कट गया, तो 3 पे पावर -2, और -2 का और हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा 1/3 पे पावर 2, यानी कि 1/9 इज आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना शांत से करना था हमें, कितना शांत तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस को करना था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सी। सी में जो देखो था बच्चों, सी जो क्वेश्चन नंबर में है उसमें आपको दिया हुआ है 1/81 पे पावर -3/4, 1/81 पे पावर -3/4। देखो ये 1 पे पावर कुछ भी नहीं था, हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पे पावर यही होगा, 81 पे पावर 1/81 पे पावर माइनस का 3/4। इस बार हम देखो इसे प्लस, इस बार हम इसे पहले माइनस को अगर जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 81 पे पावर, देखो 1/81 था ना, तो 81 ऊपर आ गया, 81 पे पावर 3/4। ठीक है, हम यहाँ पे इस बार माइनस को सोल्व कर लिए, ताकि यहाँ भी रहता आप लोग करते हो ना, कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम पहले ये कर लिए ताकि ये थोड़ा हमें आसान से जो हो रहा था, ताकि आप चीज़ों अच्छे से समझ सको, इस तरह से आपको करना था। तो हम ये बता रहे थे, अब देखो यहाँ से 81 का दोबारा आप लोग निकालोगे तो क्या होगा, 81 का आप लोग निकालोगे तो होगा 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4, और उस पर इस तरह से 3 पे पावर 4, और उस पर ऑलरेडी था पावर 3/4। तो पावर पे पावर होता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई। तो 4 से 4 कट गया, डेट मीन्स 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27, आंसर विल बी 27। तो हमारा जो आंसर था स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ओके, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को किस तरीके से करना था, क्वेश्चंस को जो है आपको किस तरीके से करना है आप लोग समझ पा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ उसके बाद जो था हमें करना था, देखो क्वेश्चन नंबर इसी का डी जो क्वेश्चन था, इसी में डी जो क्वेश्चन था, देखो इसमें हमें क्या करना था। डी जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो डी क्वेश्चन है
उसमें बताना है 27 पे पावर 1/3, 27 पे पावर 1/3, 27 पे पावर 1/3 इंटू 16 पे पावर -1/4, 16 पे पावर -1/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 27 पे पावर 1/3 था, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, हम इसे देखो हम लिख सकते हैं, दो बार अलग अलग था, हम दोनों को अलग अलग करके सोल्व करेंगे। देखो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 3 पे पावर 3 और उस पर भी पावर क्या था 1/3 मल्टीप्लाई बाय 16 को क्या लिख सकते हो आप लोग 2 पे पावर 16 को लिख सकते हो 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 और उस पर भी पावर था 2 पे पावर 4 और उस पर पावर था -1/4। ठीक है, ये पावर से पावर देखो ये कट जाएगा, यहाँ से आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 1/3 कट गया और इंटू 2 पे पावर 4 × -1/4 तो ये कट गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से बच गया 3, यहाँ पे बच गया 2 पे पावर -1, यानी कि इसे हम सोल्व करेंगे तो 1/2, डेट मीन्स 3/2 इज आवर आंसर। 3/2 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3/2 जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो था ये देखो, जो ई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ई में जो है देखो क्या करना है। ई में एक्चुअली देखो ये लग रहा है -2/3 है, प्रिंटिंग की वजह से ना नीचे आ गया है, आप वो समझ लेना ये पावर है। ठीक है, ये भी जो है ना पावर है, आप लोग जिस तरह से कर रहे थे यही पावर्स क्वेश्चन करके सोल्व करना। ठीक है, वो ना प्रिंटिंग की वजह से शायद नीचे आ गई है, हाँ प्रिंटिंग की वजह से ये आ गया। देखें ई में है आप लोग इस तरह से लिखना 125 पे पावर -3/2, 125 पे पावर -2/3 2 पहले है -2/3। ठीक है, -2/3। ठीक है, ये पावर ऐसे था, आप लोग को लग रहा है नीचे आ गया प्रिंटिंग की वजह से। आप लोग को वही बताते थे 125 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 5 पे पावर 3 और उस पर पावर था -2/3। ठीक है, 5 पे पावर 3 और उस पर भी पावर क्या था -2/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से क्या आएगा, जब देखो पावर पे पावर है तो फिर से पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बच गया 5 पे पावर -2, यानी कि 1/5 पे पावर 2, डेट मीन्स 1/25 इज आवर आंसर। 1/25 इज आवर आंसर। 1/25 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे वो क्वेश्चन को करना किस तरीके से था। इसी तरह से आप लोग देखो ये कर लोगे, ये आप लोग करके बताओ जल्दी से हमें 256 पे पावर -3/8 जल्दी से करके बताओ और कमेंट में हमें आंसर भी बताना। ठीक है, तो किसका आंसर सही आया था हम देखेंगे। ठीक है, 256 पे पावर -3/8 और ये हमें देखो करना था। ठीक है, ये हमें करना था, तो देखो किस तरीके से करोगे, थोड़ा सा आप लोग को समय देते हैं, आप लोग जल्दी से करो फिर हम यहाँ से आपको बताएंगे। ओके, जल्दी से करो इसे, फिर यहाँ से आप लोग आंसर मैच करना कि क्या आंसर आपकी आ रही थी, सही आ रहा था या गलत आ रहा था, आप लोग इस तरह से करेंगे। ओके, देखो आई होप कि देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स जिन्हें समझ में आ रहा है वो कर रहे होंगे। बताते हैं 256 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 256 को आप लोग क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि या तो हमें 3/8 है ना, यहाँ पे 3 कटेगा, तो ये देखो 256 को तो एक तो हम लिख सकते हैं ये भी 2 मतलब 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, वैसे 6 से डायरेक्ट काटो, अगर आप लोग तो 6 4 जा नहीं 6 से तो ये नहीं जा रहा, मान लो यहाँ से देखो काटो 2 से पहले, चलो 2 से काटो तो 1 2 8, फिर 2 से काटो 64। अब यहाँ से पता है 64 जो होता है वो क्या होता है, 64 जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 64 जो होता है वो 2 पे पावर 6 होता है और 2 पहले से, तो इसे हम 2 पे पावर 8 बोल सकते हैं। 2 पे पावर 8 और उस पे पावर
2 पे पावर 8 था और उस पर ऑलरेडी पावर था -3/8, यानी कि 2 पे पावर 8 इंटू -3/8, 8 से 8 कट गया और यहाँ से बच गया 2 पे पावर -3, जिसे हम सोल्व करेंगे तो 1/2 पे पावर 3, तो आंसर विल बी 1/8। आंसर क्या आ जाएगा 1/8। तो आई होप कि काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर सही भी आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से कर भी रहे चीज़ों। ठीक है ना। उसके बाद देखो हमें जो बताना था नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जल्दी से नोट करना। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो हमारे पास था 625 पे पावर 3/4 जी क्वेश्चन है। हाँ 625 पे पावर 3/4 और उस पर भी पावर कितना था 625 पे पावर 3/4 और उस पर पावर है -4/3। ठीक है, और उस पर भी पावर था -4/3। देखो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है कि पहले आप लोग इसे सोल्व कर लो। देखो हम दोनों मेथड से बताते हैं। पहला मेथड था कि हम जैसे कर रहे थे 625 को आप लिख सकते हो 5 पे पावर 4, इसे आप क्या लिख सकते हो 5 पे पावर 4 और 5 पे पावर था, तो इसे हम लोग थोड़ा एक स्टेप कर रहे हैं, लिख के नहीं आप लोग इसी तरह से करोगे जैसे पहले पावर, फिर ये हम पता चला ना पहले पावर था फिर ये पावर था, तो मल्टीप्लाई हम थोड़ा डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और इस पे पावर -4/3, यहाँ से बच गया 5 पे पावर 3 और इस पे पावर -4/3, फिर पावर पे पावर आ गया तो इसे क्या हो जाएगा 5 पे पावर 3 इंटू -4/3, तो 3 से 3 कट गया तो 5 पे पावर -4 यानी कि 1/5 पे पावर 4, और 5 पे पावर 4 क्या होता है 1/625। ये था एक मेथड, तो ये था वन मेथड, तो ये था। जो सेकंड मेथड जो है आप लोग जो करोगे इसी को पहले पावर पे पावर है, पहले पावर पे पावर है, देखो ये ज़्यादा आसान से होगा, और इसी को इस तरह से करोगे पावर पे पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कट गया क्या बच गया 625 पे पावर -1 यानी कि 1/625। तो ये भी मेथड आसान है और ये भी आसान है, कभी इससे कभी इससे, तो दोनों में से जिससे भी आप लोग कर सकते हो, दोनों में से जैसे भी करोगे दोनों सही होगा, इसीलिए हम दोनों मेथड जो था वो आपको बता दी ताकि आप लोग जो सच्चाई से है वो वाकिफ रहो और अच्छे से क्वेश्चंस को करें, ताकि आपको आगे वाली क्लासेस में, देखो आपकी जो बुक है बहुत इसी तरह से हम कराएं ताकि आपकी जो आगे वाली क्लास है ना वो आपकी बेस मजबूत रहेगा, तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अगर जो आप लोग 8th क्लास अच्छे से पढ़ लेंगे इस बुक से, तो आई हो कि 9th क्लास में तो मैक्सिमम जो भी चैप्टर्स है कुछ क्वेश्चन अपने आप से खुद से अभी कर लोगे। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इससे बिल्कुल बेस आपकी मजबूत हो जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल ये सब चीज़ देखो 8th क्लास में पढ़ना भी नहीं था। आप अगर जो एक NCERT बुक उठा के देखोगे तो बस सिंपल सा एक्सपोनेंट है जो 7th क्लास में पढ़ना था, और 9th में फिर इसी तरह से दिया हुआ है बहुत ज़्यादा, वो भी NCERT की बुक में नहीं है, अदर बुक निकालो जो पेपर में आता है, तो इसलिए आपको ये करना थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि थोड़ा चीज़ों को अच्छे से समझें। ठीक है, देखो हम लोग जी क्वेश्चन पे थे, जी क्वेश्चन हो गया था, जी के बाद H क्वेश्चन करेंगे। H क्वेश्चन आप लोग उतार के प्रैक्टिस करो, फिर हम देखो बताएंगे कि क्या करना था। H क्वेश्चन में जो था देखो H क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 25 पे पावर 3/2। H क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है वो है 25 पे पावर 3/2, 3/2, फिर उस पर भी पावर था, फिर मल्टीप्लाई में 16 पे पावर -3/4, माइनस का 3/4। देखो इसे हम ब्रैकेट कभी लगा दिए कभी नहीं लगा, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना। जब भी 2 बार पावर हो ना तो थोड़ा ब्रैकेट का 2 बार इस्तेमाल, ठीक है, हम इस तरह से लिख देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। 5 पे पावर -2, फिर था 1024 पे पावर 3/2, 1024 पे पावर 3/2। एक बार हम आंसर क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में था 25 पे पावर 3/2, फिर था 16 पे पावर -3/4, फिर था 5 पे पावर -2, फिर था 1032 पे पावर 3/2। तो ऑलरेडी हम देखो सबको एक करके सोल्व करेंगे। पहले हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2, हम देखो थोड़ा एक ही स्टेप में करते जा रहे हैं। 5 पे पावर 2 और ये पहले से ही पावर था तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इंटू में 16 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 और ये पहले से पावर था तो ये मल्टीप्लाई हो गया।
इंटू, इसे तो हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, तो 1/5 पे पावर 2। ठीक है, इससे देखो क्या होगा, इससे क्या होगा, ये 1024 किसी का स्क्वायर होता है, 1024 है ना, किसी का स्क्वायर होता है, आप लोग को याद होगा 32 का स्क्वायर होता है, और 32 का स्क्वायर होता है। और आप फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हम 2 का भी देखोगे तो बहुत बार में आ रहा है, लेकिन थोड़ा इसलिए लिखा रहे हैं, देखो 3 3 9 4। ठीक है, हम इसलिए भी हम 32 लिखा है, 32 को भी और सोल्व कर सकते हैं, पहले तो हमें एक काटना था इसमें से, इसलिए हम लिख दिए 32 पे पावर 2 और उस पर पावर था 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कट गया, और आई होप कि तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, ये तो यहाँ पे बच गया 5 पे पावर 3, यहाँ से बच गया 2 पे पावर -3, यहाँ से बच गया 1/5 पे पावर 2, यहाँ पे बच गया 32 पे पावर 3। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, अलग अलग नहीं करके, देखो अलग अलग नहीं करके, देखो यहाँ पे पावर 3 सेम है, सेम है, बस ये -3 हम इसे उल्टा कर लेंगे इस तरह से। देखो 1/2, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या, जो बेस सेम होता है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर हो जाती है। ये 1/2 लिख दिया ना, 2 पे पावर 3 था। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि क्या हो रहा था। देखो यहाँ पे हो गया, सॉरी यहाँ पे 32 तो हमारा ऊपर था, ठीक है, ये सिर्फ ओनली 2 नीचे था। यहाँ से देखो हमारे पास आ गया, ये 2 से कट गया 16, 2 से कट रहा था 16 पे। ठीक है, तो यहाँ से अब कुछ नहीं, यहाँ पे हमारे पास बचा 5 × 16 पे पावर 3। ठीक है, और इंटू 1/5 पे पावर 2। ठीक है, 1/5 पे पावर 2। तो यानी कि देखो यहाँ से हमारे पास इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो एक तो दोनों मेथड से, एक तो 65 या 80, तो यानी कि 80 × 80 × 80 इंटू 1/5 × 1/5 16। इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, आंसर आ जाएगा। 16 को 16 से करोगे 296, 16 को 16 से करोगे, हाँ 256, और 256 को फिर से 880 से करोगे तो 8 6 48, 8 6 48, बच गया 4, 8 4 40, 8 2 16। आई होप 20480 आंसर आएगा। एक बार थोड़ा आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, फिर आगे भी हम लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर था एच में जो था 2048 सही आंसर आ रहा है। थोड़ा आप लोग इस तरह से, इसे और बहुत सारे मेथड से हम कर सकते थे। 5 को या तो हम ये दोनों को बेस सेम कर लेते, ये दोनों को 2 करके सेम करते, फिर मल्टीप्लाई करते। आंसर जो हमारा आता है ना, वो आंसर जो आता है हमारा वो सेम ही आता है। आंसर जो होता है हमारा वो क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर आई जो क्वेश्चन है बच्चों, आई क्वेश्चन जो है देखो वो आपको इस तरह से कुछ करना है। आई जो क्वेश्चन नंबर है वो है 1/3 पे पावर 1/3 पे पावर 4, 1/3 पे पावर 4, और उसके बाद फिर से क्या है, उस पर पावर है 1/2, उस पर भी पावर है 1/, देखो इस तरह से थोड़ा नीचे लिखते हैं 1/3 पे पावर 4, फिर इस पर भी पावर था 1/2, फिर इस पर भी, ये थोड़ा मिडिल ब्रैकेट हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि हम पहले स्मॉल लिख दिए थे। ठीक है, और फिर इस पर भी पावर था, इस पर भी पावर है आपका 1/2 के बाद है -2। एक तो देखो इसे दो अलग अलग, या तो आप अलग अलग सोल्व करो फिर भी वही बात पता है, और या तो एक बार ऐसे करो। पहले हम ऑलरेडी सब पे पावर है ना, तो हम सिंपल देखते हैं। जब पावर भी पावर होता है तो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है सारा पावर, तो ये सभी आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये कट गया, और ये -2 जैसे 2 2 जा, यानी कि 1/3 पे पावर -4। और देखो ये पावर माइनस में, तो इसे उल्टा करेंगे ना, तो क्योंकि 1 का ऐसा चलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/3 पे पावर -4, और उल्टा करेंगे तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा। 3 पे पावर 4 की वैल्यू होती है 81।
तो इसलिए हमारा आंसर जो था वो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। आंसर जो है स्टूडेंट्स वो क्या आ जाएगा, हमारा 81 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो था आपका बहुत ज़्यादा था, इसलिए देखो हम आज और 2 क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं कि आपको 2 क्वेश्चंस और करा दें। ठीक है, जे और के तक, बाकी का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये और इसे देखो 2 बार हम सारा क्वेश्चन हम इसीलिए करा रहे हैं ताकि एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो ना, फिर आराम से पूछते। तो इसलिए दोबारा से होमवर्क में भी ये सारा क्वेश्चन आपको दोबारा से करके भेजना है। ठीक है, कॉपी पे लिखी होनी चाहिए कि ये CW एंड HW, ना तो कुछ स्टूडेंट्स उसी फोटो को एक बार CW करके भेज देंगे, एक बार HW करके भेज देते हैं। तो कॉपी पे हमें दिखा होना चाहिए सबका CW HW इस तरह से। ठीक है, तो अब बता रहे थे हम ये जे क्वेश्चन, जे में था देखो 4 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 16 पे पावर -1/4, 16 पे पावर -1/4 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, 2 पे पावर 6 आया -6, 2 पे पावर 6 फिर मल्टीप्लाई बाई 1/2 पे पावर -7। ध्यान से समझना, देखो हम करेंगे किस तरीके से, पहले तो हम ये दोनों को बेस से हम कर ले, बेस इसे भी हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, या तो इसे आप लिखो 2 पे पावर 2 फिर उस पे पावर 3, इसे आप लिखो 2 पे पावर 4 फिर -1/4। क्यों, क्योंकि ये बेस हम सब सेम कर लेंगे ना, तो हमें आसान से होगा क्वेश्चन को करना, आसानी हो जाएगा। इसे भी हम नहीं कर रहे, इसे आप बाद में करेंगे। पावर पे पावर मल्टीप्लाई, 2 पे पावर क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 3 2 6, यानी कि 2 पे पावर 6, और यहाँ पे क्या जाएगा, ये देखो पावर से 4 इंटू -1/4 तो कट गया, यानी कि 2 पे पावर -1, और यहाँ पे बच गया 2 पे पावर 6। आ रहा समझ, आपको आ रहा समझ में यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या था, उसके बाद और ये तो था ही 1 पे पावर 2/-7। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे देखो क्या था, बेस सेम है तो क्या होगा, बेस सेम होता है तो पावर आपस में प्लस, यहाँ पे आप लोग लिखोगे 2 पे पावर 6 प्लस -1, और ये भी मल्टीप्लाई में है, इसका भी जब बेस सेम है तो इसे भी लिखोगे 2/6 प्लस -7। यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से आपका बच जाएगा 6 में से बन जाएगा, यानी कि 2 पे पावर 5, और यहाँ पे आपका क्या बच गया, यहाँ पे आपका बच गया 2 पे पावर -1, फिर से डिवाइड में जब बेस से होता है, देखो एक चीज़ हम थोड़ा ऊपर कर ले, 2 पे पावर 5 और यहाँ पे बच गया 2 पे पावर -1। अभी हम माइनस की बात बाद में करेंगे, पहले डिवाइड में बेस सेम है तो पावर आपस में क्या जाता है माइनस, यानी कि 5 -1, तो 2 पे पावर 6, और 2 पे पावर 6 की वैल्यू होगी क्या 64, 2 पे पावर 6 की वैल्यू क्या होगा 64, सो आवर आंसर विल बी 64। इसलिए हमारा जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कैसे। दोबारा से एक बार आपको थोड़ा ये क्वेश्चन को डाउट क्लियर कर देते हैं। पहले हम देखें 4 को लिख दिया, 2 पे पावर 2 लिखेंगे, 2 2 या 4, फिर 14 को लिखेंगे 2 पे पावर 4। ठीक है, ये और बाकी जैसे था ऐसे नहीं, ये 3 2 या 6 तो 2 पे पावर 6 हो गया, फिर ये पावर से पावर कट गया, देखो ये यहाँ पे 2 पे पावर -1 बच गया। फिर अगेन हम दोबारा मल्टीप्लाई में देख रहे थे, बेस सेम है तो पावर आपस में प्लस हो जाता है, तो 6 प्लस -1 यानी कि 2 पे पावर 5। ये दोनों भी देखो मल्टीप्लाई में था, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस -7 यानी कि 2 पे पावर -1। ठीक है, फिर अब डिवाइड में बच गया दोनों, 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर -1। तो जब डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऑलरेडी हमारा -1 हो जाता है, तो -1 और -1 तो माइनस क्या हो जाता है बच्चों प्लस, तो 5 + 1 6, तो 2 पे पावर 6 का वैल्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है 64 होता है। 2 पे पावर जो 6 का वैल्यू होता है वो 64 होता है। ठीक है, और आप लोग देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो था आई थिंक के जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी, आप लोग ध्यान से एक बार करो फिर हम बता रहे हैं, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करो फिर हम बताएंगे यहाँ पे, और आज के तक ही कराएंगे क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 125 पे पावर -2/3
125 पे पावर -2/3 -2/3 इंटू में 64 पे पावर 4/3। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। आसान मतलब एक क्वेश्चन करने के बाद आप लोग जल्दी से करो और 1 मिनट का टाइम अप करते हैं हम। जल्दी से आंसर्स करके कमेंट में हमें बताना, ठीक है। आंसर सही आ रहा नहीं है मैच करना, ताकि आपकी अपनी लेवल भी पता चलेगा कि आप लोग चीज़ों को कितने अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, कितने अच्छे से किए, ठीक है। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर के था। 125 का आप लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, फिर इस पे पावर ये पावर पे पावर था इसलिए मल्टीप्लाई कर दी, बट यहाँ पे आप लोग बताए थे इसे लिख सकते हो 2 पे पावर 64 को 6, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि किसी को, कोई भी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। 2 पे पावर, देखो यहाँ पे 64 को आप लोग क्या लिख सकते थे, 2 पे पावर 6 क्या लिख सकते हैं। तो उससे भी देखो आसान मेथड है कि यहाँ पे पावर माइनस में हो रहा था, वहाँ पे पावर माइनस में हो रहा था, हमें से 8 64 होता है ना। चलो पहले हम तो इस मेथड से भी करा रहे थे, फिर दूसरे मेथड से भी कराएंगे। बीच में सॉरी मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास बच गया, यहाँ से बच गया 5 पे पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 5 पे पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 8। यहाँ से हो जाएगा 1/5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 8। तो यहाँ से हम अलग अलग सोल्व करोगे, तो क्या जाएगा, यहाँ पे तो 1/25 आ गया, और 2 पे पावर 8 2 पे पावर 6 तो 64 होता है। 64 को 4 से करो 4×16 246, तो यानी कि 246/25 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं सर यहाँ पे पहले तो 246/25 ही आंसर। ये था। दूसरे मेथड से इसे कैसे करेंगे आपको बता देते हैं हम। दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, आंसर से भी आपका वेरीफाई हो जाएगा सही है या गलत था, ठीक है। जो सेकंड मेथड था उसमें हमें ये बता रहा था, देखो यहाँ से था 5 पे पावर -2 और इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे था जैसे 5 पे पावर 2 इंटू -2 5 पे पावर 3 इंटू, इसे आप लोग लिख सकते हो इस तरह से, और है करके इसी को क्वेश्चन 8 का स्क्वायर 8 पे पावर 2 8 64 और उस पर पावर 8 पे पावर 2 से देखो ये कट नहीं रहा है, 8 पे पावर 2 से नहीं कट रहा, तो आंसर से जो है थोड़ा आपको कम आ जाएगा। चलिए ये मेथड सही है, आप लोग ऐसे कर लो। वैसे 8 का स्क्वायर से आप लोग लिखते हैं तो स्क्वायर दोनों सेम आ जाता तो हो सकता था। तो ये मेथड सही है, इससे थोड़ा ज़्यादा लंग हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग जो क्वेश्चन है, जितने आज क्वेश्चन कराए हैं तो आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से करेंगे। तो आप लोग देखो जो आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इतना तो कंपलसरी है कि CW एंड होमवर्क में दोनों में करना है। एक तो अभी समझ के किए, दोबारा खुद से करना, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हम आपके सामने हैं, यहाँ पे ना टेस्ट, आप लोग बस पढ़ाई कर रहे हो सीखने के लिए। तो अगर जो खुद से करोगे तो सीख पाओगे, और अगर जो डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें पहले ही क्लासिक के टाइम से पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है हमारा व्हाट्सएप नंबर पर। तो हम आपकी फिर जून पे क्लास लेके वो डाउट क्लियर करेंगे, अदरवाइज आपकी क्लास इसी तरीके से यूट्यूब पे ही चलेगी, ठीक है। तो आई होप कि देखो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया और सारे अच्छे से समझे होंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए और हमारे साथ मिलकर अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।